फ्लाइट में सामान ले जाना महंगा हो गया। हवाई जहाज में उड़ना तो महंगा था ही, अभी इस समय बहुत महंगा टिकट चल रहा है भाई, और अब सामान ले जाना भी महंगा हो गया। अगर आप भी अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कराने वाले हैं तो अपने साथ साथ एक टिकट अपने बैग का भी करवा लीजिए, क्योंकि अब आपको अपने सामान के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हवाई यात्रियों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक्सेस बैगेज यानी कि बैग में एक्स्ट्रा सामान ले जाने की रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में आपको अब कितने रुपए ज़्यादा देने होंगे जानना चाहते हैं तो चलिए इस खबर को देख लीजिए, क्योंकि इस समय तो आप जान ही रहे हैं, छुट्टियों का मौसम चल रहा है, हर कोई इधर उधर जाने का प्लान बना रहा है। अगर आप भी कहीं सफ़र पर जाने से पहले कपड़ों को ठूस ठूस कर रखते हैं या घर से लौटते वक्त ज़्यादा अचार पापड़ भर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और सोचते हैं कि एयरपोर्ट पर मैनेज कर लेंगे या एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे, तो अब ये एक्स्ट्रा चार्ज भरने से पहले आप 4 बार अचार रखने से पहले सोचिए, क्योंकि इंडिगो ने एक्सेस बैगेज की जो नई दरें लागू की हैं उसे जानकर आपकी टेंशन और बीपी दोनों बढ़ सकती है। हवाई यात्री, अच्छा मैं एक चीज़ देखता हूँ, मेरे ये अनुभव, लोग कहते हैं ना कि हवाई यात्रा करने वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत, मैं तो कई बार टिकट काउंटर पर देखता हूँ कि बस वो 1 ही किलो के लिए लड़ाई चलती रहती है और बहुत लड़ते हैं। 1 किलो ही तो एक्स्ट्रा ये निकाल दिया उसमें, और पूरा निकाल के फिर इधर शिफ्ट करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे, ये वो, मतलब 750, 1000, 1500 देने के लिए जो लड़ाई चलती है भाई साहब एयरपोर्ट में। और वहाँ जहाँ टिकट काउंटर होता है, जहाँ पे आप बोर्डिंग पास लेते हैं, लगेज अपना देते हैं, वहाँ जो लड़ाई देखते हैं कई बार लगता है हम यहाँ कहाँ हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी एयरपोर्ट में होती है। हवाई यात्री अपने साथ 15 किलो तक का बैग फ्री ले जा सकते हैं, और 7 किलो का केबिन बैग या हैंड बैग और 3 किलो तक का लैपटॉप या पर्सनल बैग भी बिना कोई फीस दिए ले जा सकते हैं। लेकिन अब 1-2 किलो एक्स्ट्रा सामान आपको कितना महंगा पड़ने वाला जानना चाहते हैं? कितना पैसा लगेगा? देखिए, सबसे पहले बात डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी घरेलू उड़ानों की कर लेते हैं। 3 किलो तक एक्स्ट्रा सामान होने पर पहले 975 रुपए देने पड़ते थे। कितने देने पड़ते थे? 975 रुपए देने पड़ते थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए? 1650 रुपए हो गया है भाई। वहीं 5 किलो तक के लिए पहले 1625 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 2750 रुपए देने होंगे। अगर आपका लगेज 10 किलो तक एक्स्ट्रा है तो जानते हैं कितना चुकाना पड़ेगा? अब आपको 5945 रुपए देने होंगे। सही समय में बता रहा हूँ ये खबर। 18 को मुझे भी जाना है बच्चों के साथ। जो पहले मात्र 3250 रुपया था, और अगर आपका सामान 15 किलो तक एक्स्ट्रा है तो आपको 8059 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए पहले 4875 रुपए देने होते थे, यानी कि एक तरीके से 2 गुना पैसा देना होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की। अगर आप विदेश जा रहे हैं और आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो उसके लिए अलग रेट देना होगा। हम विदेश नहीं जा रहे हैं, मोदी जी ने मना किया। इंडिगो ने नवंबर 2025 में ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के एक्स्ट्रा लगेज के लिए दरें लागू की थी, जिसके मुताबिक पहले 8 किलो तक एक्स्ट्रा सामान के लिए 1600 रुपए देने होते थे, जो बढ़कर अब 5000 रुपए हो गया है। वहीं 15 किलो तक एक्स्ट्रा सामान के लिए पहले 3000 रुपए देना होता था, जो बढ़कर 7500 रुपए हो गया। और 30 किलो तक अतिरिक्त सामान के लिए 15000 रुपए देने होंगे, जो पहले 6000 रुपए था। अरे बाप रे बाप, 6000, 15000, ये तो दुगना सिर्फ जाता है। और जानते हैं, जब कोई इंटरनेशनल यात्रा करता है तो टिकट की क्लास के हिसाब से 25 किलो, 30 किलो और 35 किलो तक या लगेज फ्री ले जाने की सुविधा मिलती है। अब ये दरें बढ़ने से यात्री कितने परेशान हैं, यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा। सुनिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बैगेज चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है। 55 से 60% की बढ़ोतरी की गई है। अभी फिलहाल जो 15 किलो तक के बैगेज फ्री था, लेकिन उसके बाद में जो चार्जेस कम लगा करते थे वो चार्जेस अब ज़्यादा लगेंगे। तो चार्जेस बहुत बढ़ गया है अभी, तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकते देने का। थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा
बढ़ोतरी तो इट्स नॉट फेवरेबल फॉर द ट्रैवलर्स। ये हम लोग ये नाप तोल करके नहीं आता है ना हम लोग लगेज। 225 रुपये किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा और वसूले जा रहे हैं, तो क्या ये आम आदमी के पॉकेट के ऊपर भारी नहीं है? पहले से तो इतनी महंगाई कर रखी है। ये एक आम आदमी के जनजीवन को फ्लाइट यात्रा से दूर करने का इनका पूरा मकसद है। लेकिन एक एकदम से ऐसा वृद्धि करेंगे तो हम आम आदमी के जेब में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बढ़ना नहीं चाहिए पहली बात में, बहुत ज़्यादा होते पहले चार्ज ज़्यादा है, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया है। बैगेज चार्जेस भी जो बढ़ रहे हैं वो कुछ महीने में ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अथॉरिटी पर्सन को कुछ तय करके देखना चाहिए और कम चार्जेस बढ़ाना चाहिए। जो चार्जेस हैं उसको एक रिजनेबल किया जाए, जैसे हमको यात्रा करने कोई दिक्कत ना हो। ट्रेवल एजेंट क्या कह रहे हैं जो टिकट करते हैं, उनको भी सुना देता हूं, सुनिए। और डोमेस्टिक में तो अमूमन 15-20% ऐसे पैसेंजर रहते हैं जिनके पास एक्सेस बैगेज होता है, जो शादी ब्याह के काम से जा रहे हैं या ट्रांसफ़र में जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल में जो एक्सेस बैगेज होता है वो काफ़ी एक्चुअली पैसेंजर्स को लोड ज़्यादा पड़ रहा है उसमें, क्योंकि उसमें इन्होंने जो इंक्रीज़ किया है 625 रुपये पर केजी लगभग। मुझे लगता है कि इसमें DGCA को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और DGCA की परमिशन के बिना एयरलाइंस को कोई भी घटाने बढ़ाने का अनुमति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है एयरलाइंस, तो DGCA से परमिशन जरूरी होना चाहिए। चलिए, तो आप समझिए कि भैया अगर प्लान कर रहे हैं बहुत सामान लेके तो थोड़ा थम जाइए, पैसा बहुत लगेगा।